अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम अपनी फर्स्ट ईयर की न्यू बुक का जो चैप्टर नंबर 2 है पाइथन प्रोग्रामिंग, उसमें जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन पाइथन। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम लेक्चर्स जो हैं वो डिलीवर होते रहें और आपके पाइथन के कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आज के टॉपिक में ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन पाइथन, बेसिकली हमने देखने के पाइथन में ऑपरेटर की प्रेसिडेंस को कैसे डील किया जाता है। मींस कि एक हमारे पास एक्सप्रेशन है, हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं कि एक्सप्रेशन जो है वो क्या होती है, कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल और ऑपरेटर्स या कम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज और ऑपरेटर। तो हम पाइथन में एक्सप्रेशन के साथ ही डील करते हैं। तो एक एक्सप्रेशन के अंदर अगर मल्टीपल ऑपरेटर यूज हो रहे हो, लाइक एडिशन भी है, उसमें सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, एक्सपोनेंशियल है, ये सारे ऑपरेटर्स जो हैं एक ही एक्सप्रेशन में यूज हो रहे हैं। अब हमने उस एक्सप्रेशन को सॉल्व आउट कैसे करना है, मींस कि कौन सा ऑपरेटर जो है वो ज्यादा प्रेसिडेंस, हायर प्रेसिडेंस रखता है, जिसको पहले हमने सॉल्व आउट करना है और किसको बाद में, यानी कि इनका ऑर्डर हमें कैसे पता चलेगा कि किस ऑपरेटर का ऑर्डर हाई रैंकिंग पे है और किसका लो रैंकिंग पे। तो इसी टॉपिक को या इसी पॉइंट को क्लियर करने के लिए हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस देखेंगे। लाइक देखिए, जिस तरह से एक एग्जांपल है हमारे सामने, और इस एक्टिविटी के एग्जांपल में देखें, आपके पास एडिशन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, एक्सपोनेंशियल भी है और सब्ट्रैक्शन भी है, डिवीजन भी है। अब ये तमाम ऑपरेटर एक साथ एक एक्सप्रेशन में यूज किए गए। अब हमने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व आउट करना है, तो हम कहाँ से स्टार्ट लेंगे और कौन से ऑपरेटर को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए ऑपरेटर की प्रेसिडेंस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है और ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखें, ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिटरमिन द ऑर्डर इन विच ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इन एन एक्सप्रेशन। कि एक एक्सप्रेशन के अंदर जब मल्टीपल ऑपरेशंस होंगे तो उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने का जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑपरेटर प्रेसिडेंस देखने कि हमारे उस एक्सप्रेशन में कौन सा सेगमेंट जो है वो फर्स्ट पे सॉल्व आउट होगा, कौन सा सेकंड पे, कौन सा थर्ड पे, किस सीक्वेंस से लेके चलेंगे, क्या ऑर्डर होगा। बेसिकली वो ऑर्डर हमने आइडेंटिफाई करना है। तो प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेशंस, यहाँ पर कुछ ऑपरेशन मैंने लिखे हैं, आप गूगल से भी एक्सप्लोर कीजिएगा। आपकी बुक में तो जितने हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, लेकिन इनमें कुछ और भी हैं। एक पूरा कंप्लीट टेबल बना हुआ पाइथन के अंदर ऑपरेटर की प्रेसिडेंस का, तो उसे भी चेक कीजिएगा। बुक में जो है वो आपके सामने मैंने लिख दी और इनको मैं आपको क्लियर कर सकता हूँ, जो आपके सिलेबस का जो पार्ट है, ताकि वो आपका क्लियर हो जाए और आप कोड में आसानी से इनको यूज कर सकें। तो देखिए, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेशंस, ऑपरेशंस की प्रेसिडेंस क्या है। सबसे पहले हमारे पास आती है पैरेंथेसिस, जिन्हें हम छोटी ब्रैकेट्स भी कहते हैं। अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है और उसके अंदर पैरेंथेसिस यूज हो रही है, ये छोटी ब्रैकेट्स यूज हो रही हैं, तो हमने सबसे पहले उस पूरी एक्सप्रेशन में पैरेंथेसिस वाले पार्ट को, पैरेंथेसिस वाले सेगमेंट को सॉल्व आउट करना है। अब देखें, लाइक मैंने यहाँ एग्जांपल लिखी है, 3+2 पैरेंथेसिस के अंदर है और बाहर है मल्टीप्लाई बाय 4। अब वैसे तो अगर मैथ्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस ज्यादा है इस ऑपरेटर की, एडिशन के ऑपरेटर की कंपैरिजन में मल्टीप्लाई की जो प्रेसिडेंस है वो ज्यादा है। लेकिन हमारा रूल क्या है पाइथन के अंदर के पैरेंथेसिस हायर प्रेसिडेंस पे होती है। तो हमने अंदर नहीं देखना कि अंदर 3+2 है या 3 × 2 है, हमने जस्ट बाहर से देखना है पैरेंथेसिस को। जब हमें पैरेंथेसिस मिलेगी अंदर, जो भी ऑपरेशन अंदर परफॉर्म हो रहा है, बाहर पैरेंथेसिस है, तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। बेशक ना मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस ज्यादा है, बट पैरेंथेसिस की मल्टीप्लिकेशन से भी ज्यादा, तो हम पैरेंथेसिस वाले सेगमेंट को पहले सॉल्व आउट करेंगे। तो लाइक जिस तरह से 3+2 क्या बना हमारे पास 5, तो इसमें क्या हो जाएगा 5 × 4। पहले एडिशन जो पैरेंथेसिस के अंदर और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहली प्रेसिडेंस हमेशा पाइथन में किसकी है, पैरेंथेसिस की। आपको किसी एक्सप्रेशन में पैरेंथेसिस मिलती हैं, सबसे पहले आप पैरेंथेसिस वाले सेगमेंट को सॉल्व आउट करेंगे। दूसरा हमारे पास है एक्सपोनेंशिएशन। एक्सपोनेंशिएशन मीन पावर, जिसके लिए हम पाइथन में डबल स्टेरिक का सिंबल यूज करते हैं पावर के लिए। तो कोई नंबर है और उसकी पावर, जैसे 2 की पावर 3, और आपके पास कोई एक्सप्रेशन है जिसके अंदर आपको एक्सपोनेंशिएशन लेना है, यानी कि पावर लेनी है उस नंबर की। तो सेकंड प्रेसिडेंस एक्सपोनेंशिएशन की है, यानी कि पावर को हम जो ब्रेकअप करते हैं किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर, एक्सपोनेंशिएशन है तो उसे सेकंड पे हम डील करेंगे, उस सेगमेंट को सेकंड पे सॉल्व आउट करेंगे। उसके बाद बाकी अगर उस एक्सप्रेशन में ऑपरेशन है, मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी हमारे से, और वो बाद में होंगे, पहले क्या होगा एक्सपोनेंशिएशन। तो इसकी सेकंड ऑर्डर है जो रैंकिंग के लिए।
थर्ड पे हमारे पास है मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस। इन तीनों की जो हमारे पास ऑर्डर है वो सेम ऑर्डर है, सेम प्रेसिडेंस है। मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड तीनों की प्रेसिडेंस सेम है। थर्ड पे इन तीनों को सॉल्व करना है। अब अगर एक एक्सप्रेशन है जिसमें हमारे पास ये तीनों एक साथ आ रहे हैं, यानी कि मल्टीप्लाई भी उस एक्सप्रेशन में है, डिवाइड भी है और मॉड भी है, और इन तीनों की प्रेसिडेंस भी सेम है, तो अब हम इनको सॉल्व आउट कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास एक रूल होता है, याद है, एसोसिएटिविटी रूल। एसोसिएटिविटी रूल में दो कंडीशन होती है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। लेफ्ट टू राइट कब यूज करते हैं? जब हमारे पास मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड, या उसके बाद जो हम फोर्थ वाला देखेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये जो आपके पास थर्ड और फोर्थ वाले प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर लिखे हैं, जब ये एक साथ आ जाएं तो फिर हम कौन सा रूल यूज करते हैं? एसोसिएटिविटी रूल। और इसमें लेफ्ट टू राइट, लाइक ये मैंने देखे एग्जांपल लिखे यहाँ पर, 2 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों एक साथ यूज होंगे और दोनों की प्रेसिडेंस क्या है? सेम है। अब पहले डिवाइड करना चाहिए या पहले मल्टीप्लाई करना चाहिए? तो ये कंफ्यूजन वाला पॉइंट है। इसके लिए हमारा क्या एसोसिएटिविटी रूल कहता है कि आप लेफ्ट टू राइट चलेंगे। तो देखिए ये हमारा लेफ्ट है, तो पहले क्या होंगे? ये दोनों मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 15। जब 2 मल्टीप्लाई बाय 15 होगा तो आंसर क्या बनेगा? 30। और फिर उसको क्या कर लेंगे? डिवाइड, 30 डिवाइडेड बाय 3, तो क्या आ जाएगा आपके पास फाइनल आंसर? 10। तो यानी कि लेफ्ट टू राइट चलना है। अगर आपके ये तीनों एक साथ आ जाते हैं और सेम प्रेसिडेंस पे हैं तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे। जो सबसे पहले लेफ्ट साइड पर आएगा उसको सॉल्व करेंगे, फिर आगे और फिर नेक्स्ट। इस तरह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन की फोर्थ प्रेसिडेंस है, और अगर ये दोनों एक साथ यूज होते हैं तो पहले एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन। तो इसमें भी एसोसिएटिविटी रूल का लेफ्ट टू राइट वाला कंडीशन चलेगी, यानी कि लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। अगर पहले एडिशन है लेफ्ट साइड पे तो ऐड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट, और अगर सब्ट्रैक्शन है लेफ्ट साइड पे पहले तो पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर ऐड। तो लेफ्ट टू राइट चलना चाहिए जब ये थर्ड वाले और फोर्थ वाले ये तमाम ऑपरेटर एक साथ आ जाए तो एसोसिएटिविटी रूल के थ्रू हम इन्हें सॉल्व आउट करते हैं लेफ्ट टू राइट। अच्छा, अब ये है एसोसिएटिविटी रूल की दूसरी कंडीशन है राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट कब चलते हैं? एक ही सिर्फ केस है जब आपके पास एक्सपोनेंशिएशन हो और सेम टाइम, या कोई भी ऑपरेटर है वो सेम टाइम रिपीट हो रहा हो। जैसे यहाँ पर एक एक्सप्रेशन के अंदर एक्सपोनेंशिएशन है, फिर दोबारा एक्सपोनेंशिएशन है, दो बार एक्सपोनेंशिएशन है एक ही एक्सप्रेशन के अंदर। तो अब हम क्या करते हैं? राइट टू लेफ्ट चलते हैं। अगर हम यहाँ से राइट टू लेफ्ट नहीं चलेंगे, इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो राइट टू लेफ्ट पहले 2 की पावर 3 करेंगे, और 2 की पावर 3 जब ब्रेकअप होगी जो आंसर आएगा तो फिर इस 2 के साथ उसकी पावर ले लेंगे। तो ये राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी रूल तब चलता है जब सेम ऑपरेटर जो है वो रिपीट हो रहे हैं। अभी इस क्लास एक्टिविटी को देखते हैं इन्हीं के अकॉर्डिंग, यानी कि ये जो हमने यहाँ पर इनका ऑर्डर लिखे है, सबसे पहले पैरेंथेसिस, फिर एक्सपोनेंशिएशन, फिर आपके पास ये तीन ऑपरेटर्स, और फिर फोर्थ पे ये दोनों ऑपरेटर्स। तो देखते हैं इस क्लास एक्टिविटी में। देखिए 10 + 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एक्सपोनेंशिएशन 2 -5 -5। सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस किसकी? पैरेंथेसिस। इस एक्सप्रेशन में पैरेंथेसिस तो नहीं है, तो फिर दूसरी पर हमारे पास कौन सा था? एक्सपोनेंशिएशन। तो सबसे पहले कौन सा सेगमेंट इस एक्टिविटी में सॉल्व होगा? एक्सपोनेंशिएशन का। तो क्या है? 2 की पावर 2 है, ये पावर के लिए यूज करते हैं डबल स्टेरिक। 2 की पावर 2 क्या बन गया हमारे पास? 4 बन गया। नेक्स्ट स्टेप पर आ गए। आगे आप क्या है? 10 + 3 मल्टीप्लाई बाय 4 -5 डिवाइडेड बाय 5। आप हमारे तीसरे रैंक पे कौन से हैं? मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड। अब इस एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई भी है डिवाइड भी है। अब हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड, तो उसके लिए हम एसोसिएटिविटी रूल की हेल्प लेते हैं। लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो ये लेफ्ट से देखें जी, पहले मल्टीप्लाई है, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 तो क्या बना? 12 बन गया। अब मल्टीप्लाई होगा तो आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 5 तो क्या बना? 1। तो ये नीचे आ गया 12 और 1 एज इट इज, और 10 + 12 - 1। अब यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन दो ऑपरेटर रह गए, दो ऑपरेशंस की भी सेम प्रेफरेंस है। तो एडिशन पहले हो या सब्ट्रैक्शन, तो एसोसिएटिविटी रूल के अकॉर्डिंग लेफ्ट टू राइट होगा। तो ये देखिए लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से पहले क्या है? प्लस है, तो पहले प्लस करेंगे, 10 + 12 तो ये हमारे पास क्या बन गया? 22। और फिर -1 करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा? 21। इस तरह से इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपने ऐसी एक्सप्रेशंस को डील करना है या सॉल्व करना है, उनके ऑपरेटर की प्रेसिडेंस का ख्याल रखते हुए। तो आप इसकी मस्ट प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई भी एक्सप्रेशन ले लें और उसमें मल्टीपल ऑपरेशन डालें, और फिर इन्हीं जो है इसी प्रेसिडेंस को देखते हुए उनको सॉल्व आउट करने की कोशिश करें ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। बहुत शुक्रिया।